दरअसल कुंभ में अमृत स्नान का अलग ही महत्व है, लेकिन ये स्नान और भी ज्यादा खास इसलिए हो गया है क्योंकि ये मौनी अमावस्या की शुभ तिथि पर हो रहा है। स्नान धर्म में मौनी अमावस्या स्नान, ध्यान और दान के लिए एक बेहद पावन दिन माना जाता है और इस बार तो मौनी अमावस्या पर कई संयोग भी बन रहे हैं। मौनी अमावस्या से जुड़ी धार्मिक मान्यता क्या है और क्यों इस दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब त्रिवेणी का पावन जल धो देता है पाप, आस्था और विश्वास के महाकुंभ में होता है उद्धार। करोड़ों श्रद्धालु एक साथ पवित्र नदियों के सानिध्य में रहकर पाते हैं पुण्य। माघ मास का एक ऐसा पावन दिन है जिसका भक्त साल भर इंतजार करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को माघी या मौनी अमावस्या कहा जाता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अब तक का सबसे बड़ा अमृत स्नान होने जा रहा है। साल की सभी 12 अमावस्या में ये एकमात्र अमावस्या है जिसमें स्नान दान के अलावा मौन व्रत रखने का खास महत्व है। इस दिन पूरी तरह से मौन रहें तो अच्छी सेहत और ज्ञान मिलता है। स्नान से मानसिक समस्या, डर या वहम से निजात मिलती है। पूरे नियम से ये व्रत करें तो कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। मौनी अमावस्या के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। कि मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए भी इसका महत्व है। दूसरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन से ही शुरू की थी महाप्रलय के बाद, तो इसका इसलिए भी महत्व है। लोग ये मानते हैं कि भारतीय वाङ्मय ये कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृगण, देवगण सारे धरती पर और तीर्थों में अवतरित होते हैं, वहां आते हैं, इसलिए लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। जो भक्त त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं, कहते हैं उन्हें 100,000 राजसूर्य यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन संगम में स्नान करना और अश्वमेघ यज्ञ करना दोनों के फल समान हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान और पूजन के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह या शाम स्नान के पहले संकल्प लेना चाहिए। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करके फिर स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर और जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने का भी नियम है। इसके बाद मंत्र जाप कर सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान करने को उत्तम माना गया है। वैसे तो मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है, लेकिन इस पावन पर्व पर कुंभ स्नान का अपना ही महत्व है। जो लोग इस दिन महाकुंभ या किसी और तीर्थ स्थान पर स्नान और दान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान कर दान कर सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर घर रहते हुए भी आप अपने पितरों का तर्पण कर उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं। महत्व इसका भी है कि इस दिन लोग गंगा जल में दूध, जौ और तिल ये डालकर अपने पितरों को समर्पित करते हैं, यानी उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तमाम लोगों के लिए, जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, वो इस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और ऐसी शुभकामनाएं करें कि जिससे कि इतना बड़ा महापर्व सुचारू रूप से निर्विघ्न संपन्न हो सके। बता दें कि ज्योतिष गणना के अनुसार
इस बार मौनी अमावस्या पर कई मंगलकारी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव की उपासना से अक्षय फल की प्राप्ति होगी और संकटों से छुटकारा मिलेगा। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का शुभारंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 से हो रहा है और समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर है। सनातन धर्म में उदया तिथि से ही गणना की जाती है, इसलिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या बनाई जा रही है। इसलिए 29 जनवरी को स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन कहते हैं कि महादेव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेंगे। इस समय शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कहते हैं शिव शक्ति की पूजा करने से सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 28 जनवरी को रात 9:22 तक है। साथ ही मौनी अमावस्या पर श्रवण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी संयोग है। इन नक्षत्र में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। 12 साल बाद इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का भी संयोग बन रहा है। सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ के दौरान आई ये मौनी अमावस्या संसार के लिए कल्याण और सौभाग्य का योग लेकर आ रही है। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।